गणेश चतुर्थी का त्योहार 22 अगस्त को इस बार पड़ रहा है। इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को लोग अपने घर ले आते हैं और उनकी स्थापना कर विधि विधान से पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। गणपति जी की स्थापना विधि विधान से नहीं करने पर वे विराजमान नहीं होते हैं और ना ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणेश जी का जन्म संसार में होने वाली संतान की तरह नहीं बल्कि देवियों शक्तियों के माध्यम हुआ था। इस साल गणेश चतुर्थी 22 अगस्त दिन शनिवार को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि भगवान श्री गणेश प्रथम पूजनीय हैं, इसलिए पूरे देश में इस दिन भगवान गणेश की जोर शोर से पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी का महत्व। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के बाल रूप का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणेश चतुर्थी पर जो भी व्यक्ति भगवान गणेश की सच्चे मन से आराधना करता है, गणेश जी उस व्यक्ति के जीवन में आने वाले सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। भगवान गणेश को शुभता, खुशहाली और मांगलिकता का सूचक माना जाता है। वह सभी लोगों का हित करने वाले हैं। इस दिन गणपति बप्पा को अपने घर में लाकर विराजमान करने से वे अपने भक्तों के सारे विघ्न बाधाएं दूर करते हैं। इसलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी को लोग गणेश जी को अपने घर लाते हैं। गणेश चतुर्थी के 11वें दिन धूमधाम के साथ उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है और अगले बरस जल्दी आने की प्रार्थना करते हैं। गणपति जी को अपने घर में लाने से सारे साल आपके घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती है। गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त। मध्याह्न गणेश पूजा मुहूर्त सुबह 11:06 से 1:42 दोपहर तक। वर्जित चंद्र दर्शन का समय सुबह 9:07 से रात 9:26 तक। चतुर्थी तिथि आरंभ 21 अगस्त शुक्रवार 11:02 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त 22 अगस्त शनिवार शाम 7:57 तक। गणेश चतुर्थी पूजा विधि। गणेश चतुर्थी के पूजन के लिए भगवान गणेश की नई प्रतिमा लेकर आएं। मंत्रोच्चार के साथ भगवान गणेश जी की स्थापना करवाएं। गणेश जी की प्रतिमा को किसी चौकी पर आसन लगाकर स्थापित करें। साथ ही एक कलश में सुपारी डालकर कलश स्थापना करें। भगवान गणेश को स्थापित करने के बाद पूरे परिवार सहित उनकी पूजा करें। सिंदूर और दूर्वा अर्पित करें। गणेश जी को लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। उसके बाद लड्डुओं को प्रसाद के रूप में बांट दें। स्थापना के बाद 10 दिन तक रोज भगवान गणेश का पूजन, भजन और कीर्तन करें। नित्य सुबह स्नान आदि कर भगवान की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं, फूल हार चढ़ाएं। गणेश जी की स्तुति और चालीसा का पाठ कर उनकी आरती करें। याद रखें, जिस प्रकार एक मनुष्य दिन में 3 बार भोजन करता है, उसी प्रकार गणेश जी को भी भोग लगाएं। उन्हें भोग अति प्रिय है। संध्या आरती करें। संभव हो तो कीर्तन करें। इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक स्थान पर गए। उनके चले जाने के पश्चात पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश जी को द्वार पर एक मुद्गल देकर बिठाया कि जब तक मैं स्नान करूं किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। भोगवती पर स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। इस पर क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण शंकर जी नाराज हैं। उन्होंने फौरन 2 थाली में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने को बुलाया। शंकर जी ने 2 थाली देखकर पूछा, दूसरा थाल किसके लिए लगाया है? पार्वती जी बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर पहरा दे रहे हैं। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, मैंने तो उनका सिर काट दिया है। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और प्रिय पुत्र गणेश को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करने लगी।
शंकर जी ने तुरंत ही पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। तब पार्वती जी ने प्रसन्नता पूर्वक पति पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा।